समंदर की हल्की लहरें साहिल से टकरा रही थीं और हवा में ठंडक के साथ सुकून फैला हुआ था। इसी दौरान अल्लाह के प्यारे नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठकर अल्लाह की तिलावत कर रहे थे। आप अपनी हुकूमत में अदल और इंसाफ के लिए मशहूर थे और हर तरफ लोग आपके फैसलों की तारीफ करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत फरमा रहे थे तो समंदर की मछलियां ऊपर आकर उनकी आवाज सुनती, जंगल के जानवर रुक जाते और मोहब्बत से सुनने लगते, पहाड़ गूंज कर जवाब देते और परिंदे भी करीब आकर खामोशी से बैठ जाते। हर मखलूक उनकी दिलकश तिलावत में मशगूल हो जाती और आपकी आवाज 40 मील तक फैलती थी। उस समय समंदर के किनारे बनी इजराइल के लोग रहते थे जिनका पेशा मछली पकड़ना था। एक दिन जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मगूल थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए फरमाया, ऐ दाऊद, अपनी कौम से कह दो कि हफ्ते शनिवार के दिन कारोबार बंद कर दें, सिर्फ मेरी इबादत करें और मछलियां न पकड़ें। मैंने वह दिन आपके लिए इबादत का दिन मुनासिब किया है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म कौम को सुनाया तो फरमाया, ऐ बनी इस्राइल, हफ्ते के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, कारोबार, तिजारत और मछलियां पकड़ना सब बंद। अल्लाह से डरो, उसके हुक्म को मानो, यही आपके लिए भलाई है। ज्यादातर लोगों ने उनकी बात मानी और शरीयत पर अमल किया, लेकिन कुछ लोग चालाकी पर उतर आए। वे छुपकर समंदर के किनारे जाते और देखते कि उस दिन तो बेशुमार मछलियां खुद ब खुद किनारे आ रही हैं। एक ने कहा, इतनी मछलियां तो बाकी दिनों में भी नहीं मिलती, क्यों ना आज ही पकड़ लें। दूसरे ने कहा, लेकिन आज तो मना है। पहला बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ घड़े खोद देते हैं, उनमें जाल बिछा देते हैं, फिर अगले दिन जाकर निकाल लेंगे, किसी को पता कैसे चलेगा। चूंकि उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी। जब कोई अजाब ना आया तो उनका हौसला और बढ़ गया। वे मछलियां पकड़ते गए और दौलत बढ़ती गई, मगर अल्लाह सब देख रहा था। इस कौम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी अल्लाह से डरते थे, शरीयत पर अमल करते थे और अपने ईमान को महफूज रखते थे। एक दिन वे नाफरमान लोगों के पास आए और कहा, प्यारे भाइयों, अल्लाह के लिए हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने उस दिन को इबादत के लिए मुनासिब किया है। अगर तुम नाफरमानी करोगे तो कोई अजाब या आफत नाजिल हो सकती है। लेकिन उनमें से एक सरदार हंसते हुए बोला, अरे भाई, मछली पकड़ने का शरीयत से क्या ताल्लुक? ऐसे हुक्म का तो किसी नबी के जमाने में भी जिक्र नहीं आया। इस बात की कोई दलील नहीं, इसलिए हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। हफ्ते के दिन हम खुलेआम मछलियां पकड़ेंगे। हाँ, अगर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम खुद इसमें कोई भलाई दिखा दें तो हम मान लेंगे। फिर कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे बहस करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लालच और हिर्स से बचाने के लिए मना किया है, इसलिए हफ्ते शनिवार के दिन मछलियां मत पकड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब लोगों ने यह बात सुनी तो वह वापस जाकर अपने सरदार को सब कुछ बताए। सरदार ने अकड़ कर कहा, नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की यह बात मानना हमारे लिए संभव नहीं, इसलिए आने वाले हफ्ते के दिन तुम लोग मछलियां पकड़ना जारी रखो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पहले भी तो हम मछलियां पकड़ते रहे हैं और बहुत माल और दौलत हासिल की है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सबका फायदा होगा। यह सुनकर वह सब खुश हो गए और खुशी से झूम उठे। अगले हफ्ते के दिन कुछ ही लोग इबादत के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, जबकि ज्यादातर लोग सुबह सुबह समंदर की ओर मछलियां पकड़ने चले गए। उन्होंने सारा दिन खुशी खुशी मछलियां पकड़ी और फिर उन्हें बेचकर बहुत सारा माल कमाया। रात को सब अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग इबादत के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ है। एक ने दूसरे से पूछा, भाई, आज इतनी खामोशी क्यों है? क्या वे लोग आज मछलियां पकड़ने नहीं गए? दूसरा बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। हर दिन तो वे शोर शराबे के साथ समंदर जाते थे, मगर आज सब खामोश हैं। ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा, चलो चलकर देखते हैं। वह सब एक करीबी घर में दाखिल हुए और जो मंजर देखा, उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने देखा कि एक पूरा गिरोह बड़े बड़े बंदरों में तब्दील हो चुका था। वो बंदर जमीन पर लोटपोट हो रहे थे और जैसे ही इंसानों को देखा तो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और दहाड़े मार मार कर रोने लगे।
उसी वक्त कुछ औरतें आईं और बोलीं, कल इन लोगों ने मना किए जाने के बावजूद लालच में आकर मछलियां पकड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते शनिवार के दिन मछलियां पकड़ने से मना किया था, मगर इन्होंने न सुना। अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी के बदले ये सब बंदर बन गए हैं। उन्होंने मजीद कहा, अगर आप लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर इनके लिए माफी की दरखास्त करें तो शायद अल्लाह ताला इन्हें दोबारा जिंदगी अता फरमा दे। तब वे लोग बोले, जब समय था तब तुमने ध्यान नहीं दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम यह बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जाकर कह देंगे। यह कहकर वे लोग वहां से रवाना हो गए। उनमें से एक औरत उन बंदरों की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज की, हुजूर, इन लोगों को माफ फरमा दीजिए और उनकी शक्लें फिर से इंसानों जैसी बना दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है, अगर अल्लाह चाहे तो वही उन्हें माफ फरमा देगा। कई मुफस्सिरीन यानी तफसीर लिखने वाले उलमा ने लिखा है कि वे बंदर केवल 3 दिन तक जिंदा रहे, इसके बाद वह कौम पूरी तरह से तबाह हो गई और जो लोग अल्लाह से डरते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करते रहे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर वे लोग अमन और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। यूं ही कई साल गुजर गए। एक दिन बनी इसराइल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज की, हुजूर, हमें कयामत की कुछ निशानियां दिखा दीजिए ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन बाद ईद है, तुम सब लोग ईद के दिन मैदान में आ जाना, तब तुम्हें कियामत की कुछ निशानियां दिखाई देंगी। यह कहकर उन्होंने उन्हें रुखसत कर दिया। उस जमाने में बनी इसराइल में एक बहुत मालदार शख्स रहता था। उसके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक निहायत खूबसूरत गाय थी जिसका चेहरा बहुत प्यारा और चमकदार था। वह हमेशा उस गाय को सोने और चांदी से सजाया करता था। जो भी उसे देखता उसकी नजर हटती ही नहीं थी। वह गाय को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ देता। वह सारा दिन चरती रहती और रात को अपने आप उसके घर वापस आ जाती। एक दिन अचानक वह गाय गायब हो गई। मालदार आदमी परेशान हो गया। उसने अपने नौकरों को विभिन्न जगहों पर भेजा, मगर गाय कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसने ऐलान किया, जो व्यक्ति मेरी गाय ढूंढ लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही लोग हर तरफ से गाय को तलाशने निकल पड़े। उसी जमाने में बनी इजराइल में बहुत से नेक और अल्लाह वाले लोग रहते थे। उनमें एक बुजुर्ग औरत भी थी। वह और उसका इकलौता बेटा जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। उनके घर के पास से एक नहर बहती थी। जब भूख लगती तो वे नहर के किनारे जाते, थोड़ा सा पानी पी लेते और उसी से उनकी भूख मिट जाती थी। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग औरत के बेटे ने देखा कि नहर के पास कुछ अनार के पेड़ उगाए हैं। वह बहुत खुश हुआ और घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद जब वह फिर वहां गया तो देखा कि पेड़ों पर फल लग चुके हैं। उसने एक अनार तोड़कर लाया और माँ बेटे दोनों ने खूब पेट भरकर अनार खाए। अब वे दोनों नहर का पानी और अनार खाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। कई साल तक वे इसी तरह अल्लाह की इबादत करते रहे और उन्हीं अनारों और नहर के पानी पर गुजारा करते रहे। एक दिन वह बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, हम कई साल से एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, अब दिल चाहता है कि बाजार से कुछ और खाने पीने का सामान ले आऊं। माँ ने कहा, बेटा, तुम पैसे कहां से लाओगे? बेटे ने जवाब दिया, माँ, मैं अनार के पेड़ से 2 फल तोड़ लाऊंगा, बाजार जाकर बेच दूंगा और जो रकम मिलेगी उससे खाने पीने की चीजें खरीद लाऊंगा। माँ बोली, बेटा, अल्लाह जो खुश होकर हमें रजी दे रहा है उसी पर रजी रहना चाहिए। ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं, हमें किसी नए खाने की आवश्यकता नहीं है। माँ की बात सुनकर भी बेटे को तसल्ली नहीं हुई। वह बार बार यही बात दोहराता रहा। आखिर माँ नाराज होकर बोली, जो तुम्हारा दिल चाहे वह करो। अगले दिन वह लड़का अनार के पेड़ से 2 फल तोड़कर बाजार चला गया। फल बेचकर जो रकम मिली उससे उसने बहुत सारा खाना खरीद लाया। जब माँ ने यह सब देखा तो उन्होंने कुछ नहीं खाया। बेटे ने कहा, माँ, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ मजबूर होकर थोड़ा सा खाना खा ली। यूं वह दिन गुजर गया। दूसरे दिन जब लड़का फिर अनार के पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि पेड़ पर कोई फल नहीं है। मायूस होकर वह घर लौट आया और बोला, माँ, आज पेड़ पर कोई फल नहीं है। माँ खामोश रहीं। यूं 3 दिन बीत गए।
मगर पेड़ पर कोई फल नहीं आया। अब माँ बेटा दोनों बहुत भूखे हो गए। वे दोनों परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत और स्वस्थ गाय उनके घर के पास घूम रही है। यह दृश्य देखकर दोनों बाहर आए। अल्लाह के हुक्म से गाय की जबान खुल गई। गाय ने कहा, तुम लोग मुझे ज़बह कर दो और मेरा गोश्त खा लो। अल्लाह ताला ने मेरा गोश्त तुम लोगों के लिए हलाल कर दिया है। गाय के मुंह से यह बात सुनकर माँ बेटा बहुत हैरान और फिक्रमंद हो गए। माँ ने कहा, न जाने यह गाय किसकी है। अगर हमने इसका मांस खाया तो कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाए। बेटा बोला, गाय खुद कह रही है कि वह हमारे लिए हलाल है। अगर कोई गुनाह हुआ भी तो वह गाय पर होगा, हम पर नहीं। आओ माँ, हम इसे ज़ब्ह कर दें और गोश्त खा लें। जब यह गाय को ज़ब्ह करने के लिए करीब पहुंचे तो गाय ने अपनी गर्दन खुद जमीन पर रख दी। फिर वह लड़का अकेले ही गाय को ज़ब्ह करके सारा काम पूरा कर लिया। फिर दोनों ने गोश्त का कबाब बनाया और खाने लगे। इधर बनी इज़राइल का वही मालदार शख्स एक औरत को गाय की तलाश में घर घर भेजने लगा। वह औरत तलाश करते हुए जंगल के सुनसान इलाके में उस बुजुर्ग औरत के घर पहुंची, जहां उसे गाय की खाल और पुरानी हड्डियां दिखीं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तुरंत अंदर गई और देखा कि वह बुजुर्ग औरत और उसका बेटा गाय के मांस के कबाब खा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह औरत बोली, मैं बहुत भूखी हूं, क्या आप मुझे कुछ कबाब खाने देंगी? यह सुनकर बुजुर्ग औरत ने उसे कुछ खाने को दे दिया। वह औरत कबाब खाकर बोली, वाह, बहुत मजेदार कबाब हैं, क्या मैं कुछ घर ले जा सकती हूँ? घर जाकर मजे से खाऊंगी। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई, मगर वह सीधे उस मालदार शख्स के पास पहुंच गई। वह बोली, हुजूर, जिस गाय की आप तलाश कर रहे थे मैंने उसका पता लगा लिया है, अब आप मेरा इनाम अदा कीजिए। मालदार शख्स बोला, कहाँ है मेरी वह कीमती गाय? औरत बोली, आपकी गाय अब जिंदा नहीं रही, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि उसे किसने लिया। अमीर शख्स हैरान होकर बोला, बताओ, वे कौन लोग हैं? औरत ने जवाब दिया, इस जंगल के वीरान इलाके में एक बुजुर्ग औरत और उसका बेटा रहते हैं। वे इबादत का दिखावा करते हैं, मगर हकीकत में चोरी और डाका डालते हैं। उन्होंने आपकी गाय को जब्त किया और उसका मांस खा लिया है। उसकी खाल और हड्डियां अब भी उनके घर के बाहर पड़ी हैं। यही सबूत है। आप तुरंत अपने आदमी भेजकर उन्हें गिरफ्तार कराइए। यह सुनकर मालदार शख्स ने देर न की और सीधे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया और पूरी बात बयान कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को यहां ले आओ। कुछ देर बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे, अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उपस्थित हुए। उन्होंने फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, बनी इस्राएल के इस मालदार शख्स की शिकायत के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हकीकत बयान की। यह मालदार शख्स एक समय में उसी बुजुर्ग औरत का नौकर था। उस औरत का पति बहुत बड़ा व्यापारी था। एक दिन वे दोनों, नौकर और मालिक, व्यापार के लिए शाम की तरफ रवाना हुए। कई दिनों के सफर के बाद जब दोनों थक गए तो एक वीरान जगह पर आराम करने लगे। उसी समय उस नौकर के दिल में बुरा ख्याल आया और उसने सोते हुए अपने मालिक यानी उस बुजुर्ग औरत के पति को मार डाला। फिर वह सारा माल, मवेशी और बकरियां लेकर मिस्र चला गया। वहां जाकर उसने सब कुछ बेच दिया सिवाय उस गाय के। उसी गाय की वजह से वह अमीर और मालदार बन बैठा। मुल्क वापस आया, झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया और समाज का सबसे बड़ा मालदार समझा जाने लगा। जान लीजिए, जिस गाय को उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे ने ज़बह किया वह असल में उसी बुजुर्ग औरत के शौहर की थी, और इस मालदार शख्स की सारी दौलत दरअसल उसी हलाल कमाई से बनी थी जो उस औरत के शौहर की मेहनत की कमाई थी। इसलिए ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अब आप इस पूरे वाक़ये को सामने रखते हुए इंसाफ के साथ फैसला फरमाइए। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को दरबार में लाया गया। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि सब लोगों को बता दो, इस वाक़ये का फैसला कल ईद के मैदान में होगा और मैं सबको कयामत की निशानी भी दिखाऊंगा। यह कहकर सबको रुखसत कर दिया गया। अगले दिन ईद के मौके पर लोग एक एक करके ईदगाह में जमा होना शुरू हुए। जब वक्त मुकर्रर हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दिलकश आवाज में जबूर शरीफ की तिलावत फरमाई।
जिसे सुनकर हर शख्स मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनता रहा। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स, बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को सामने बुलाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अमीर शख्स से फरमाया, बूढ़ी औरत ने भूख की शिद्दत से तुम्हारी गाय को ज़बह करके खा लिया है। उनकी परेशानी को दूर करना मेरा फर्ज था, मगर मैं वक्त पर यह काम अंजाम न दे सका, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी गाय को ज़ब्ह करने पर खुद को मजबूर पाया। इसलिए तुम इन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बिना इत्तला के मेरी पसंदीदा गाय चुराकर खा ली गई है, आप इसका इंसाफ करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मैं तुम्हें गाय की कीमत और उसका मुनासिब मुआवजा अदा कर देता हूं। अब तुम इन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, मैं माफ करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए आया हूं। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज आई, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, यह अमीर शख्स बार बार इंसाफ का तलबगार है, इसलिए आप इंसाफ के मुताबिक फैसला फरमाइए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? तब उस औरत ने कहा, हुजूर, मेरे शौहर एक नेक और कारोबार करने वाले इंसान थे। वह हमेशा अपनी आमदनी का आधा हिस्सा गरीबों और मुहताजों को दिया करते थे। एक दिन वह तिजारत के सिलसिले में शाम रवाना हुए, मगर फिर कभी वापस न आए। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत परेशान हो गई। जालिम लोगों ने मेरी सारी जायदाद छीन ली। कई दिनों तक भूखे रहे। आखिरकार मैं एक जंगल के सुनसान मकाम पर जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। पेड़ पर लगे फल भी बंद हो गए। हम दोनों भूख से तड़पने लगे। तभी एक दिन अचानक एक गाय हमारे घर के सामने आई और अल्लाह के हुक्म से इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हलाल हूं, फिर भूख से क्यों तड़प रहे हो? मुझे ज़बह करो, मेरा गोश्त खाओ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। यह सुनकर हमने अल्लाह का नाम लेकर गाय को जब्ज किया और उसका मांस कबाब बनाकर खा लिया। अब ए अल्लाह के नबी, जो भी फैसला आप फरमाएंगे हम उसे खुशी से स्वीकार करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनकर सबके सामने फैसला सुनाना शुरू किया। आपने गाय के दावेदार यानी उस अमीर शख्स से फरमाया, तुम एक दौलतमंद इंसान हो, मगर तुम्हारी दौलत हराम है। तुमने यह माल चोरी और हत्या के जरिए हासिल किया। तुमने इस बुजुर्ग औरत के शौहर को मारकर उसकी दौलत पर कब्जा किया था, इसलिए तुम इस गाय के असली मालिक नहीं हो। यह सुनकर अमीर शख्स गुस्से में बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मैं यहाँ इंसाफ के लिए आया हूँ, न कि कोई झूठी कहानी सुनने के लिए। यह औरत जो कुछ कह रही है सब झूठ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल में झूठे तुम हो, मुझे यह वाकया पता नहीं था, मगर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे सारा मामला बताया है। अब तुम्हारे अपने ही अंग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जैसे ही आपने यह फरमाया, अमीर शख्स की जबान बंद हो गई और उसके हाथ गवाही देने लगे। हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सच है। मैंने ही अपने मालिक का गला छुरी से काटकर उसे मार डाला था और फिर उसकी सारी जायदाद बेचकर बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया था। इसके बाद उसके बाकी अंगों ने भी एक एक करके गवाही दी। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया, इस अमीर शख्स की सारी दौलत इस बुजुर्ग औरत को वापस लौटा दो और उसे मौत के दंड से मुआवजा दिया जाए। फौरन यह हुक्म लागू कर दिया गया। यह दृश्य देखकर पूरा बनी इज़राइल हैरानी में डूब गया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का यह वाकया तुम्हारे लिए कयामत की निशानी है। दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है, कयामत के दिन उसके अपने ही अंग उसके खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए कयामत की भयावह सजा से बचने के लिए शरीयत पर अमल करना जरूरी है। यही तुम्हारे लिए भलाई है। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें यह अहम सबक मिलता है कि जिस चीज से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, उससे फौरन रुक जाना चाहिए, चाहे वह चीज हमें कितनी ही फायदेमंद, आसान या पसंद क्यों न लगे। अल्लाह का हुक्म सबसे बढ़कर है। जो लोग अल्लाह के मना करने के बावजूद अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, आखिरकार नुकसान उठाते हैं, और जो लोग अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाते हैं, वही कामयाब होते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने हुक्म की तामील करने वालों में शामिल फरमा और कयामत के दिन के अजाब से बचा। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।